नमस्कार। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल स्टॉक में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक सिंगल स्टॉक में आप कितना रुपया तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एक सिंगल पर्टिकुलर शेयर में। तो इस बात का जवाब देने के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि शेयर कितना लें। एक सिंगल स्टॉक में सपोज़ आपने 20 शेयर लिए हैं, तो 20 शेयर लिए हैं तो आपका टोटल सपोज़ आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो सिंगल स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने हर एक जगह ये कोट सुना होगा कि एक ही बास्केट में सारे एग्स को नहीं रखना है। यानी कि एक सिंगल स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हो सकता है कि वो कंपनी कभी डूब जाए, हो सकता है वो कोई बैड न्यूज़ उस कंपनी के बारे में आए, उसका शेयर का प्राइस तुरंत गिर जाए, तो वो हाईली रिस्क फैक्टर हो जाता है वो। ठीक है। अच्छा, कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी शेयर के लिए आप 100% पॉजिटिव रहिए, लेकिन एटलीस्ट 1% हमेशा नेगेटिव भी रहना चाहिए। आप देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां, मैंने जब होश संभाला था, मोबाइल जब सबसे पहले मैंने टच किया था मोबाइल, तो मोबाइल की एक अच्छी खासी नामी कंपनी है, आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है। वो मोबाइल की कंपनी अभी कहाँ है? अभी उसके प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम दिखते हैं उसके प्रोडक्ट। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग टीवी उस वक्त देखते थे, तो एक जो पॉपुलर टीवी जिसकी एड आती थी, ओ से नाम है उसका, वो सब समझ गए होंगे। तो वो सब गायब हो गए। तो समय के साथ साथ ना कुछ भी हो सकता है। तो समय के साथ साथ अच्छी कंपनियां भी घसक सकती है, अच्छी कंपनियां बैठ सकती है, अच्छी कंपनियां दिवालिया भी हो सकती है। तो इसीलिए 100% आप यकीन करें कंपनियों पे, लेकिन इतना ही यकीन करें कि अगर वो कुछ हो गया, डूब जाए, तो आपका पोर्टफोलियो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आँच नहीं आए। आँच आने का मतलब है कि उससे आपका घर का या परिवार का किसी को तकलीफ नहीं हो। इसीलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5% ही इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। और इसका एक लॉजिक आपको समझाता हूँ। 5% क्यों? 5% इसलिए सपोज आपने जितने भी पोर्टफोलियो में 20 रखे या 40 रखे, जितने भी शेयर रखे, 5 आपका सारा शेयर का सब नॉर्मल वे में समझ लीजिए कि 10% आपका आ गया, या 12% आ गया, या 15% आ गया। अगर इन केस एक शेयर वो कंपनी डूब गई है, आपका कितना जाएगा? 5% डूबेगा। 5% डूबने के बावजूद भी आपका जो ओवरऑल जो 12-13% रहेगा, उसमें से आपको 7-8% हमेशा आप गेनर साइड में रहेंगे। अगर किसी शेयर में आप 10% या 10% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी हाई रिस्क। सो इसीलिए इट इज़ माई सजेशन, आप हमेशा 5% को स्ट्रिक्ट रख के चलिए। ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी है, ज़बरदस्त बम्पर क्वार्टर अच्छा मुनाफा दे रही है, उसका डेप्ट एकदम कम हो रहा है या डेप्ट कम हो गया, उसके मार्केट में प्रोडक्ट इतने स्पीड से बिक रहे हैं, रिवेन्यू उसका बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी हमेशा बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि वो आपको एकदम वैल्यूएशन जो है उससे बहुत कम दामों में आपको किसी वजह से कोई नेगेटिव कोई न्यूज़ की वजह से मिल रही है, तो आप उसमें 7%, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7% तक बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न। और 5% तक स्टिक रहिए। बस यही है कि आप कोई भी एक पार्टिकुलर एक सिंगल शेयर में 5% आप स्टिक रहिए और मैक्सिमम 7% तक रहिए। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो में एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट पे स्टिक 5% तक रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। वंस अगेन कल फिर हम लोग मिलेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह आप करते रहिए, तो आपके सामने बिना किसी आवाज़ के मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।